प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। सीएम धामी ने 14 फरवरी से उत्तराखंड के हल्द्वानी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं इस बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों का शुभारंभ किया गया है। उसी प्रकार भव्य समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से महान हस्तियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, मीडिया जगत से जुड़े दिग्गजों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए। सभी आयोजन स्थलों पर खिलाड़ियों एवं आगंतुकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर है। राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न कराना है, जिससे लोग इसे हमेशा अपने दिलों में याद रखें और कहा कि इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आयुष्मान योजना, इलाज कराने के लिए अब अस्पतालों से आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की तैयारी। आयुष्मान योजना में कार्ड धारकों का इलाज कराने के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से आवेदन शुल्क व बैंक गारंटी लेने की तैयारी है। इसमें 10,000 रुपए आवेदन शुल्क और 2 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में आयुष्मान योजना में 300 अस्पताल सूचीबद्ध है। इनमें कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी मिलती है। प्रदेश सरकार अस्पतालों को इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान करती है। प्रदेश में आयुष्मान योजना 2018-19 में शुरू हुई थी। इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना संचालित है। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा है। मार्च के पहले हफ्ते में मिल सकता है भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष, भट्ट रिपीट होने की चर्चा। उत्तराखंड भाजपा को नया अध्यक्ष मार्च महीने के पहले हफ्ते में मिल सकता है। निकाय चुनाव की वजह से स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया पार्टी ने फिर से शुरू कर दी है। पार्टी रायशुमारी के बाद सर्वसम्मति से मंडल और जिलाध्यक्ष तय करेगी। यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी और इसके एक हफ्ते के भीतर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय कर सकती है। संगठन की बागडोर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हाथों में रहेगी या फिर किसी अन्य चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। फिलहाल सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ पार्टी के नए कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। शादी का पंजीकरण अब निकाय और ग्राम पंचायतों में होगा। लिव इन में रहना है तो भरना होगा 16 पेज का फॉर्म। प्रदेश में लागू हुई यूसीसी के तहत विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का जिम्मा निकायों और ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। पहले इसकी व्यवस्था निबंधन कार्यालय में की गई थी। बता दें कि राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी अब अनिवार्य रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हल्द्वानी निबंधक कार्यालय के रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने बताया कि नगर क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी करेंगे। उत्तराखंड में निकली 12वीं पास डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए नौकरियां, सैलरी 1.42 लाख तक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के 241 पदों पर भर्ती कर रहा है। इन पदों में सहायक कृषि अधिकारी, तकनीकी सहायक और प्रयोगशाला सहायक शामिल है। इन पदों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया चालू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
देहरादून एयरपोर्ट पर शुरू हुई यात्रियों के लिए नई उड़ानें, 2 शहरों से जुड़ी राजधानी। उत्तराखंड से भुवनेश्वर और श्रीनगर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून हवाई अड्डे से बृहस्पतिवार से 2 नई उड़ानें प्रारंभ की गई है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से भुवनेश्वर एवं श्रीनगर के लिए यह उड़ान प्रारंभ की गई है। नई उड़ानों के शुरू होने से देहरादून हवाई अड्डा अब 2 नए शहरों से जुड़ गया है। कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर हाईवे होगा डबल लेन। यूपी से रहा हो गया आसान, किसानों को 1.54 अरब का मुआवजा। कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर हाईवे को डबल लेन करने का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन ने जिले के 37 गांव की 34.282 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली है। इन दिनों मुआवजा वितरण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। हाईवे चौड़ीकरण के बाद कोटद्वार से श्रीनगर के बीच वाहन चालकों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। इस परियोजना में कोटद्वार शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, जो कि बाईपास का काम करेगा। इससे उत्तर प्रदेश से पौड़ी श्रीनगर जाने वाले वाहनों को कोटद्वार नगर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आने वाले वाहन भी कोटद्वार नगर में घुसे बिना उत्तर प्रदेश जा सकेंगे। इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु नहीं होंगे परेशान, बनाया गया है नया प्लान। उत्तराखंड में अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी किए जाएंगे, ताकि इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ यात्रा ट्रांसिट कैंप परिसर में गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में यात्रा प्रशासन ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार यात्री पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। बाजपुर में आयकर विभाग का छापा, हड़कंप, 7 गाड़ियों में पहुंची टीम, कांग्रेस नेता पर गिरी गाज। बाजपुर क्षेत्र में पंजाब के कपूरथला से विधायक गुरजीत सिंह राणा के फार्म हाउस पर इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। बृहस्पतिवार की सुबह इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ फोर्स के साथ 7 गाड़ियों में बाजपुर के गांव विक्रमपुर स्थित राणा फार्म हाउस पहुंची। टीम ने फार्म हाउस का मुख्य गेट बंद कर दिया। छापे की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया और गुरजीत सिंह राणा पंजाब के उद्योगपति है। सीएम योगी ने किसान मेले का किया उद्घाटन, कहा आत्मनिर्भरता से ही विकसित होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और आधुनिक कृषि तकनीकों को करीब से देखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कृषि को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कॉलेज के मेस में छापा, एमबीबीएस छात्रा खा रहे थे एक्सपायर्ड मसालों से बना खाना, कड़ाही देख उड़े होश। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बिना गुणवत्ता और वह भी बासी खाना दिए जाने की शिकायत पर प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी बॉयज मेस पहुंच गए। बुलाए गए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को गर्ल्स व बॉयज के साथ ही पीजी मेस में दूध, चावल और मसाले एक्सपायरी डेट के मिले। टीम ने तेल पनीर का सैंपल भी लिया। बगैर लाइसेंस के मेस चलाने पर फूड सेफ्टी एक्ट में केस दर्ज किया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेस से गंदा भोजन परोसने जाने की शिकायत काफी दिनों से चल रही थी। आरोप है कि ना तो हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और ना ही खाना ही ताजा मिलता है। इन शिकायतों पर ठेकेदार पर पहले पेनल्टी लगाई जा चुकी है। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो बुधवार को प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की मेस पहुंच गए और मेस कमेटी के ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। उनके निर्देश पर कुछ देर बाद वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह में टीम के जांच के लिए पहुंचे। बॉयज हॉस्टल के मेस में कढ़ाई में काला प्याज पकता हुआ मिला। टीम को दूध के पैकेट एक्सपायरी डेट के मिले और पनीर से भी गंध आ रही थी। मौके पर एक दिन पहले खाना बना हुआ रखा मिला।
नैनीताल में दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल होने से पर्यटकों से भरे कार पलटी, 8 लोग घायल। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली गाजियाबाद के पर्यटकों की कार के ब्रेक फेल होने से 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के पर्यटकों की अर्टिगा कार संख्या HR 51 CE 1024 नैनीताल से कालाडूंगी की ओर जा रहा था। इस दौरान नलिनी के पास पहुंचते ही कार का ब्रेक फेल हो गया और कार सड़क पर ही पलट गई। वहीं इस घटना में वाहन में सवार 8 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आई है। मंगोली चौकी पुलिस प्रभारी भूपेंद्र मेहता की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर कालाडूंगी अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार में देह व्यापार का भांडाफोड़, कमरे में शर्मनाक हालत में मिले कई लोग। सिरकुल क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का AHTU व पुलिस ने मिलकर भांडाफोड़ किया है। सहारनपुर की 3 महिलाओं व होटल संचालक सहित कुल 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। होटल के कमरे में आपत्तिजनक सामग्री और कुछ दवाइयां भी बरामद की गई है। पूछताछ में उनके कुछ नियमित ग्राहकों का भी पता चला है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।